Hi guys, I'm Richa. वेलकम बैक टू माई चैनल। सबसे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना सो दैट आपको आगे और वीडियोस दिखते रहे। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गेट 2015 आपका रिंग थ्योरी का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? लेट Question number 14. Let C belong to Z3 be such that Z3x upon x cube plus Cx plus 1 is a field. Then what is the value of C? ये पूछा उसने। कैसे प्रोसीड करना है, क्या क्या रिजल्ट्स यूज़ होते हैं, सबसे पहले उस पर आते हैं। तो रिजल्ट्स यूज़ जो है हमारे बेसिकली, सबसे पहला रिजल्ट इज पी एक्स बिलोंग टू एफ एक्स, देन दिस एफ एक्स अपॉन पी एक्स से जनरेट होने वाला आइडियल, दिस पूरा is a field if and only if Px is irreducible over F, where this F is a field. Okay. Second, root test for degree 2 or 3 for irreducibility. So, a polynomial Px of degree 2 or 3 over any field F is irreducible if and only if it has no zero in F. Basically, अगर आपका 2 या 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा ओवर एनी फील्ड तो वो इररिड्यूसिबल तब होगा अगर उसके पास कोई ज़ीरो नहीं है, और अगर इररिड्यूसिबल है तो उसके पास कोई ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इफ़ एंड ओनली इफ मतलब इधर से भी एंड इधर से, सिर्फ ये दो रिजल्ट्स आर गुड इनफ। तो क्या करना है, सबसे पहले देखते हैं, बिल्कुल इसी फॉर्म का क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे मैंने रिजल्ट नंबर 1 बताया है। तो अगर ये फील्ड है तो इस पॉलिनोमियल को इररिड्यूसिबल होना पड़ेगा, अगर इररिड्यूसिबल है तो फील्ड है। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब ये हो गया, पहली बात। दूसरी बात, अब आपको ये गिवन है कि ये फील्ड है, तो बेसिकली अगर ये फील्ड है तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको इररिड्यूसिबल होना ही पड़ेगा बाय द रिजल्ट नंबर 1। सो बेसिकली बाय रिजल्ट 1 आपका आ गया एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस 1 इज irreducible, right? So अगर ये irreducible है over f, what is our f in this? ये मेरा इसके हिसाब से जो है ये मेरा px है, इससे अगर कंपेयर करें रिजल्ट 1 से ये मेरा px है, एंड जो मेरा f है वो मेरा क्वेश्चन में जो गिवन है वो आपको गिवन है z3, राइट, ओवर z3। तो दिस हैज़ टू बी irreducible ओवर z3, पहली बात। दूसरी बात, अब रूट टेस्ट पे आते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 और 3 ओवर एनी फील्ड इज इररिड्यूसिबल इफ़ एंड ओनली इफ इट हैज़ नो ज़ीरो। सबसे पहले हमने ये निकाले इररिड्यूसिबल, तो इसको होना ही पड़ेगा। अब उसके बाद हम ये बोलेंगे कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस 1 कैन नॉट हैव एनी ज़ीरो इन Z3। ये वाले रिजल्ट से यही है, अगर इररिड्यूसिबल है तो इट हैज़ नो ज़ीरो, अगर कोई ज़ीरो नहीं है तो इररिड्यूसिबल है। हमने प्रूव कर दिया इररिड्यूसिबल, तो उसको होना ही पड़ेगा। तो अब उसके पास कोई ज़ीरो नहीं हो सकता इन Z3, राइट, तो कोई ज़ीरो तो हो नहीं सकता। तो जहाँ, तो यहीं से ही तो C निकलेगा ना हमारा, जहाँ पे उसके पास इररिड्यूसिबल नहीं हो रहा हो, राइट। सो जहाँ उसके पास ज़ीरो नहीं है ये चेक करना है कहाँ इसके पास ज़ीरो नहीं है। तो बेसिकली जो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है वो क्या था, C बिलोंग टू Z3, राइट। सो यहाँ पे इसके पास कोई ज़ीरो नहीं होना चाहिए Z3 में, तो C मेरा Z3 से बिलोंग कर रहा है। तो C के पास क्या क्या ऑप्शंस है, राइट। C कैन बी 0, 1 और 2, ओके। नाउ अब तो Px की वैल्यूज़ को अलग अलग के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो P0 विल बी माई एक्स क्यूब, सॉरी गलती से लिख दिया, जब C का वैल्यू 0 होगा तो Px विल बी माई एक्स क्यूब प्लस 1, जब C का वैल्यू 1 होगा तो Px विल बी एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, एंड जब C का वैल्यू 2 होगा तो Px विल बी एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1। अब
किसी के पास भी ज़ीरो नहीं हो सकता है ना। सो तीनों के अलग अलग केसेस बनेंगे। c इज इक्वल टू 0 वाले केस से स्टार्ट करते हैं। P0 will be equal to c इज इक्वल टू 0 वाले केस में P0 की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 0 रख रहे हैं ना, ठीक है। एंड अब x की वैल्यूज़ की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, अगेन x बिलोंग टू Z3 है, सो x की वैल्यूज़ की पॉसिबिलिटीज़ भी 3 है। दैट मीन्स आपका 0 1 2, राइट। सो x इक्वल टू 0 1 2, 3 पॉसिबिलिटीज़। P0 1 है, P1 आपका आ जाएगा 2 एंड P2 आपका आ जाएगा 2 क्यूब प्लस 1 दैट इज़ 9। और 9 है तो ओवर Z3 जो हमारी फील्ड है उसके अंदर तो ये 0 हो गया ना, तो आपका जो रूट टेस्ट है इसने तो 0 दे दिया, तो यहाँ पे ये फेल हो गया। तो बेसिकली c की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती। सो दिस केस इज़ फिनिश्ड, ये नहीं हो पाएगा। c इज इक्वल टू 1 पे आते हैं। सिमिलर बिल्कुल सेम तरीके से आपको पहले 0 पे लगा के देखना है, 0 पे इसका आंसर 1 आएगा, 1 पे लगा के देखना है, 1 पे आंसर इसका 3 आएगा, विच इज़ अगेन 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल। बिल्कुल उसी वजह से, बिकॉज 0 मिल गया तो इरेड्यूसिबल कैसे हो सकता है, जो ऊपर हमने रिजल्ट पढ़ा उससे। अब 2 पे आते हैं। c इज इक्वल टू 2 पे P0 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये वाला केस है ना, इसके अंदर मैंने पीछे वाले में मैंने इसको पिक किया था ना, कि कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ध्यान से करना है आपको कि कौन से में क्या अप्लाई करना है। थोड़ा केयरफुली करोगे तो कोई ऐसे कोई वो मुश्किल वाली चीज़ नहीं है सच इतनी कोई, राइट। सो P0 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, थर्ड वाला है ना। सो P0 इज इक्वल टू 1, P1 इज इक्वल टू 1 + 2 + 1 दैट इज़ 4। Z3 के अंदर 4 की वैल्यू हो जाती है 1, ये आपको पता होगा। एंड P2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 8 + 4 + 1, है ना। 8 + 4 12 एंड 1 इज़ 13। 13 की वैल्यू P0 में होगी 1, 3 4 12 एंड 1, राइट। सो ये हो जाएगा। तो ये तो सारी नॉन ज़ीरो आ रहे हैं, दैट मीन्स यही एक वो सी की वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है हमारे रिज़ल्ट को, एंड जिसकी वजह से ये मेरा आंसर बन जाएगा। सो बेसिकली माई आंसर इज़ c इज़ इक्वल टू 2, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।